दोस्तों, जरा सोचिए, दुनिया के अरबों लोगों में से एक ऐसा इंसान जो धरती का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है, जिसकी एक मुस्कान पर पूरी शेयर मार्केट हिल जाती है, जिसके एक फैसले से अरबों डॉलर का खेल बदल जाता है। वही इंसान आज भी उसी पुराने साधारण घर में रहता है जो उसने करीब 7 दशक पहले सिर्फ $1,500 में खरीदा था। कोई प्राइवेट जेट नहीं, कोई आलीशान यॉट नहीं, कोई प्राइवेट आइलैंड नहीं। ये सुनकर दिमाग चकरा जाता है कि आखिर इतना धन होने के बावजूद कोई व्यक्ति इतने सादे ढंग से कैसे जी सकता है। क्या ये मुमकिन है कि इस सादगी के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हो? आखिर वो कौन सा सोचने का तरीका है जिसने वॉरेन बफेट को न केवल अमीर बल्कि अर्थपूर्ण और संतुलित जीवन का प्रतीक बना दिया? क्या वाकई सफलता दिखावे में नहीं बल्कि उसे छिपाने की कला में छिपी है? इस कहानी के हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता है, एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच, आपके पैसे और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए इस यात्रा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ प्रेरणादायक नहीं बल्कि आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम साबित हो सकता है। 1. दिखावे की दुनिया और असली अमीरी का फर्क। दोस्तों, सोचिए, इस सोशल मीडिया के चमक दमक वाले युग में हम सभी हर रोज किसी न किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर खुद को उसकी तुलना में आंकते हैं। कोई नई कार के साथ पोज देता है, कोई महंगी घड़ी फ्लॉन्ट करता है, कोई 5 सितारा होटल में डिनर की रील बनाता है, और हम सब अनजाने में उस दौड़ में खुद को झोंक देते हैं जिसे हम सफलता समझते हैं। लेकिन यही वो जाल है जिसमें वॉरेन बफेट ने कभी फंसने नहीं दिया। उनका एक साधारण सा नियम, अगर आप उन चीजों को खरीदने में पैसा खर्च करते जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो एक दिन आपको वे चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सच में जरूरत है। असल में इस पूरी चमक दमक की दुनिया के पीछे छिपे खतरे की चेतावनी है। ये कथन जितना साधारण लगता है उतना ही गहरा और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये हमें बताता है कि असली स्वतंत्रता और स्थायी सफलता दिखावे में नहीं बल्कि समझदारी, नियंत्रण और जरूरतों के सटीक चयन में छिपी है। आज के दौर में जब लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल दूसरों को प्रभावित करने में खर्च कर देते हैं, महंगी कार, EMI पर खरीदे गए गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े, ये सब केवल दिखावे के बोझ है जो हमें वित्तीय गुलामी की ओर ले जाते हैं। और यही वो रहस्य है जो वॉरेन बफेट ने समझ लिया था। सच्ची शक्ति और अमीरी हमेशा उस चीज में है जिसे आप नहीं दिखाते बल्कि जिसे आप सावधानी और समझदारी से बढ़ाते हैं। यही सोच आपको दूसरों की चमक से बाहर निकालकर अपनी असली वित्तीय आजादी और स्थायी खुशी की राह पर ले जा सकती है। 2. सादगी की शक्ति और वित्तीय स्वतंत्रता की नींव। अमेरिका में की गई एक रिसर्च ने इस बात को पूरी स्पष्टता से उजागर किया कि आज की चमक दमक वाली दुनिया में दिखावे और असली संपत्ति के बीच कितना बड़ा अंतर है। इस रिसर्च में पाया गया कि जो लोग महंगे इलाकों में रहते हैं, लग्जरी कारें चलाते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं और सोशल मीडिया पर अपनी आलीशान लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हैं, उनमें से लगभग 60% लोग कर्ज में डूबे हुए थे। उनके पास न कोई सुरक्षित बचत थी, न ही कोई मजबूत निवेश। यानी बाहरी चमक दमक के पीछे अंदरूनी वित्तीय असुरक्षा छिपी हुई थी। इसके बिल्कुल विपरीत, जो लोग साधारण जीवन जीते थे, वे न केवल मानसिक रूप से शांत थे बल्कि उनके पास ठोस बचत, स्मार्ट निवेश और लंबी अवधि के लिए स्थिर वित्तीय आधार था। यही असली अमीरी है। संपत्ति का असली माप ये नहीं कि आप क्या खरीद सकते हैं बल्कि ये कि अगर चाहे तो क्या छोड़ सकते हैं। वॉरेन बफेट इस सिद्धांत के सबसे जीवंत उदाहरण है। वे आज भी साधारण कार चलाते हैं, वही पुराना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और हर सुबह मैकडॉनल्ड्स में वही सादा नाश्ता करते हैं। लेकिन यही साधारणता उन्हें वित्तीय और मानसिक दोनों रूपों में स्वतंत्र बनाती है। वे जानते हैं कि पैसा दिखावे की चीज नहीं बल्कि काम करने का उपकरण है। जब आप अपने पैसे को दिखावे में खर्च करने की बजाय बुद्धिमानी से निवेश में लगाते हैं तो कंपाउंडिंग का जादू आपके लिए काम करता है। वही जादू जिसने वॉरेन बफेट को दुनिया का सबसे सफल निवेशक बना दिया। इस शोध और उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि असली अमीरी बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण, समझदारी और दीर्घकालिक सोच में छिपी होती है। यही सोच किसी भी व्यक्ति को केवल धनवान ही नहीं बनाती बल्कि जीवन में स्थायी संतोष और स्वतंत्रता भी देती है। 3. कंपाउंडिंग और देरी से मिलने वाली खुशी
डिलेड ग्रेटिफिकेशन। कल्पना कीजिए कि आप हर महीने केवल 10,000 रुपए बचाते हैं। ये रकम अगर आप महंगे ब्रांड्स, पार्टियों या सोशल मीडिया दिखावे में खर्च कर देते हैं तो एक पल में ही समाप्त हो जाएगी, जैसे पानी हाथों से फिसलता हो। लेकिन अगर आप यही 10,000 रुपए हर महीने 12% वार्षिक रिटर्न वाले निवेश में लगाते हैं तो 20 साल बाद यह रकम लगभग 1 रुपया करोड़ तक पहुंच सकती है। ये वही जादू है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप, मगर जबरदस्त ताकत वाला। लेकिन अधिकांश लोग इस सरल लेकिन शक्तिशाली नियम का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वे तुरंत मिलने वाली खुशी यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में फंस जाते हैं। उनका दिमाग कहता है अभी मजे कर लूं, बाद में देख लेंगे, और इसी सोच के कारण भविष्य का बड़ा लाभ हाथ से निकल जाता है। वहीं जो लोग डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाते हैं, यानी आज कुछ त्याग कर कल के लिए निवेश करते हैं, वही असली सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। वॉरेन बफेट का जीवन इस सिद्धांत का सबसे स्पष्ट और प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने अपनी जवानी में दिखावे और फिजूल खर्ची से दूरी बनाई, समझदारी से निवेश किया, और आज उनके पास इतनी संपत्ति है कि 7 जन्मों में भी खर्च करना असंभव है। यही हमें सिखाता है कि असली अमीरी सिर्फ वर्तमान की खुशी में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से किए गए त्याग और निवेश में छिपी होती है। 4. अमीर और गरीब की सोच में अंतर। सोचिए कि अगर कोई गरीब व्यक्ति पैसा कमाने के बाद सबसे पहले उसे खर्च करता है और जो थोड़ा बचता है वही सेव करता है, तो उसकी वित्तीय स्थिति हमेशा सीमित रहती है, जबकि असली अमीरी की राह बिल्कुल उल्टी होती है। अमीर व्यक्ति सबसे पहले बचत करता है, फिर निवेश करता है, और जो बचे उसे खर्च करता है। यही सोच उसे लंबी अवधि में संपत्ति और वित्तीय स्वतंत्रता देती है। यही मानसिकता का सबसे बड़ा फर्क है। गरीब व्यक्ति केवल आज की जरूरतों और दिखावे में फंसा रहता है, जबकि अमीर व्यक्ति भविष्य की सुरक्षा और बढ़ोतरी पर ध्यान देता है। इसके अलावा अक्सर लोग समझ नहीं पाते कि एक कार, महंगा मोबाइल या आईफोन सिर्फ लायबिलिटी होते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू हर साल घटती जाती है और ये पैसे नहीं बनाते, जबकि स्टॉक, बिजनेस या रियल एस्टेट असली एसेट होते हैं जो समय के साथ आपके लिए पैसा कमाते हैं। इसलिए असली अमीरी चीजों से नहीं बल्कि एसेट से तय होती है, और यही सोच वॉरेन बफेट के जीवन में साफ झलकती है। वे खुद कहते हैं कि मैं वही चीजें खरीदता हूं जो मुझे खुशी देती है, वो नहीं जो दूसरों को इंप्रेस करती है। इस साधारण लेकिन गहरे सिद्धांत को अपनाने वाला व्यक्ति न केवल वित्तीय रूप से मजबूत बनता है, बल्कि मानसिक रूप से भी स्वतंत्र और संतुष्ट रहता है। और यही असली संपत्ति है जो जीवन भर आपको सुरक्षा, शांति और स्वतंत्रता देती है। 5. वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी और आत्मविकास में निवेश। वास्तव में बफेट का यह कहना कि सबसे अच्छी निवेश आप खुद में कर सकते हैं, जीवन का सबसे गहरा और शक्तिशाली सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि अपने स्किल्स, ज्ञान और स्वास्थ्य में निवेश करना ही आपको लंबी अवधि में असली लाभ और सफलता देता है। ज्यादातर लोग अपने पैसे और समय को बाहर की चीजों में खर्च कर देते हैं, महंगी कार, नया फोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि असली ग्रोथ तब होती है जब आप अपने ज्ञान और क्षमता को बढ़ाते हैं। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स करते हैं, नई स्किल सीखते हैं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो ये निवेश समय के साथ कंपाउंड होकर आपके जीवन में असाधारण परिणाम लाता है। वॉरेन बफेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 90 वर्ष की उम्र में भी वे हर दिन 5-6 घंटे पढ़ाई में बिताते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि नॉलेज भी पैसे की तरह कंपाउंड करता है। यानी जितना ज्यादा आप खुद में निवेश करेंगे, उतना ही आपका आत्मविश्वास, कौशल और अवसर बढ़ेगा। और यही असली संपत्ति है जो ना सिर्फ आपको आज बल्कि आने वाले कई सालों तक फल देती है। 6. पैसों के मनोविज्ञान को समझिए। हम इंसान सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमें दूसरों की स्वीकृति और मान्यता की जरूरत होती है, और ये भावना हमारे व्यवहार और फैसलों पर गहरा असर डालती है। जब हम देखते हैं कि हमारा दोस्त नई कार खरीद रहा है या कोई महंगे कपड़े पहनकर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कर रहा है, तो अनजाने में हम भी वही करने की इच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि ये हमारे सामाजिक मूल्य और स्थिति को बढ़ाएगा। ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, क्योंकि इंसानी दिमाग तुलना और प्रतिस्पर्धा के इर्द गिर्द काम करता है। लेकिन यही भावना
अक्सर हमारी वित्तीय गलतियों की जड़ बन जाती है, क्योंकि हम अपनी आर्थिक सीमाओं और वास्तविक जरूरतों को भूलकर केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं। इस चक्र में फंसकर हम निवेश, बचत और अपने भविष्य के लिए बनाए गए संसाधनों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे हमारी वित्तीय सुरक्षा कमजोर होती है और मानसिक शांति कम हो जाती है। वास्तविक सफलता और खुशहाली उन लोगों के जीवन में देखने को मिलती है जो दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते और समझते हैं कि असली मूल्य उनके आत्मसंतोष, वित्तीय समझदारी और दीर्घकालिक सुरक्षा में छिपा है, न कि किसी चमक दमक और दिखावे में। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपकी खुशी, आपकी आर्थिक स्वतंत्रता और मानसिक शांति किसी और की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। ये केवल आपके फैसलों, आपके निवेश और आपकी प्राथमिकताओं का परिणाम है, और यही सोच आपको जीवन में सच्ची आजादी और स्थायी सफलता दिला सकती है। 7. पैसा छुपाने के फायदे। वित्तीय स्वतंत्रता, मानसिक शांति, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी, मजबूत रिश्ते और दूसरों की मदद करने की क्षमता। ये 5 बातें किसी भी इंसान के जीवन में असली अमीरी और संतोष की पहचान करती है, और इन्हें समझना बेहद जरूरी है। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है कि आपके पास पर्याप्त बचत और निवेश है, जिससे आप किसी नौकरी, बॉस या समय की पाबंदी पर निर्भर नहीं रहते और अपने जीवन के फैसलों को स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं, बिना किसी बाहरी दबाव या चिंता के। इसके साथ ही मानसिक शांति आती है, क्योंकि पैसा अब आपके मन का बोझ नहीं रहता, बल्कि सुरक्षा और स्थिरता का साधन बन जाता है, जो आपको तनाव मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। जब आर्थिक तनाव नहीं होता, तो आप अपने सपनों और रुचियों को पूरा करने की पूरी आजादी महसूस करते हैं, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, यात्रा करना हो या किसी कला या अध्ययन में समय देना हो। और यही स्वतंत्रता जीवन को सार्थक बनाती है। मजबूत रिश्ते भी वित्तीय स्थिरता से गहरे जुड़े हैं, क्योंकि पैसों की कमी या आर्थिक संघर्ष अक्सर लोगों के बीच दरारें पैदा कर देते हैं, जबकि सुरक्षित वित्तीय स्थिति रिश्तों को सशक्त बनाती है और आपको अपने परिवार और दोस्तों के साथ विश्वास और सहयोग की भावना बनाए रखने में मदद करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दूसरों की मदद करने की शक्ति। जैसे कि वॉरेन बफेट ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान करके दिखाया, असली संतोष और खुशहाली यही देती है, क्योंकि जब आप अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाते हैं, तभी जीवन की असली अमीरी और उद्देश्य प्राप्त होता है, जो केवल पैसा कमाने से नहीं, बल्कि समझदारी, त्याग और सही निवेश के जरिए हासिल होती है। 8. माइंडसेट बदलने के व्यावहारिक कदम। खुद से ईमानदारी से सवाल करना कि क्या आप सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए जी रहे हैं या अपनी असली खुशी और संतोष के लिए, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम बिना सोचे समझे सोशल मीडिया, दोस्तों या समाज की अपेक्षाओं के दबाव में अपनी जीवन शैली और खर्च को तय कर लेते हैं, जबकि असल जीवन में खुशी और संतोष हमारे मूल्यों और जरूरतों से जुड़ा होता है। इसलिए अपने मूल्यों की पहचान करना अनिवार्य है। क्या आपके लिए स्वास्थ्य, परिवार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पैसा सबसे महत्वपूर्ण है? ये जानना आपको अपने फैसलों में स्पष्टता और स्थिरता देता है। साथ ही ग्रैटिट्यूड यानी आभार का अभ्यास करना चाहिए, जो आपके मन में संतोष पैदा करता है और लालच को कम करता है, क्योंकि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कहने से मानसिक संतुलन मिलता है और अनावश्यक खर्चों की लत कम होती है। इसके साथ ही अपने गोल्स और लक्ष्य स्पष्ट रूप से तय करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होंगे तो आप हर खर्च, हर निवेश और हर फैसले को उस दिशा में संरेखित कर पाएंगे और वित्तीय अनुशासन स्वतः बन जाएगा। अंत में वित्तीय ज्ञान बढ़ाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन जैसी वित्तीय अवधारणाओं को समझने से आप न केवल अपने पैसों का बुद्धिमानी से प्रबंधन कर पाएंगे, बल्कि लंबी अवधि में अपने निवेश को सुरक्षित और बढ़ाने योग्य बना पाएंगे, जिससे आप असली अर्थ में आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति और जीवन की संतोषजनक दिशा प्राप्त कर सकेंगे। 9. सामान्य गलतियां जिनसे बचना चाहिए। भावनात्मक खर्च, इमोशनल स्पेंडिंग हमारी वित्तीय सुरक्षा को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जब हम दुखी, निराश या अत्यधिक खुश होकर शॉपिंग करते हैं, तो अक्सर बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देते हैं, और ये आदत धीरे धीरे हमारे निवेश और बचत को कमजोर कर देती है। इसके साथ ही पीयर प्रेशर में आकर खर्च करना भी एक सामान्य लेकिन खतरनाक जाल है,
जब हम दोस्तों या समाज के दबाव में कदम मिलाने के लिए महंगे गैजेट्स, ब्रांडेड कपड़े या लग्जरी चीजें खरीदते हैं तो अक्सर खुद को कर्ज में डाल लेते हैं और असली आर्थिक स्वतंत्रता खो देते हैं। वही लॉटरी माइंडसेट या जल्दी अमीर बनने की चाह भी वित्तीय निर्णयों को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि ये सोच हमें जोखिम भरे निवेश या शॉर्टकट्स की ओर ले जाती है जो अक्सर नुकसान में बदल जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की अनदेखी करना भी बहुत बड़ा खर्च है, क्योंकि अच्छी हेल्थ ही असली संपत्ति है। बिना स्वस्थ शरीर के पैसे की कोई स्थायी खुशी या उपयोगिता नहीं है, और इंश्योरेंस की अनदेखी भी हमारी सुरक्षा को खतरे में डालती है। इंश्योरेंस केवल खर्च नहीं बल्कि सुरक्षा का कवच है जो अनिश्चितताओं में हमारी वित्तीय स्थिति को स्थिर रखता है। इसलिए इन सभी वित्तीय भूलों से बचकर ही हम असली संपत्ति, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति पा सकते हैं। 10. वॉरेन बफेट के 5 सुनहरे सिद्धांत। सफल निवेशक बनने के लिए कुछ बुनियादी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जिन्हें समझना और अपनाना जरूरी है, जैसे कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी केवल वही चीज चुनिए और उसमें निवेश कीजिए जिसे आप पूरी तरह समझते हैं, क्योंकि बिना समझ के किया गया निवेश अक्सर नुकसान में बदल जाता है और आपका पैसा जोखिम में पड़ जाता है। इसके साथ ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है हमेशा कुछ अतिरिक्त सुरक्षा रखना, यानी आपके निवेश में संभावित नुकसान को कम करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त बफर होना चाहिए ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव में आपकी पूंजी सुरक्षित रहे। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है पेशेंस, यानी धैर्य। स्टॉक मार्केट और निवेश की दुनिया अधीर और जल्दी जल्दी निर्णय लेने वालों को अक्सर धोखा देती है, जबकि धैर्यवान निवेशक लंबी अवधि में भारी लाभ उठाते हैं, क्योंकि अच्छे निवेश समय के साथ मूल्यवान बनते हैं। चौथा, कंटिन्यूअस लर्निंग या लगातार सीखते रहना, क्योंकि दुनिया बदल रही है और बाजार, टेक्नोलॉजी और आर्थिक परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना, किताबें पढ़ना, कोर्स करना या मार्केट के नए रुझानों को समझना आपके ज्ञान को बढ़ाता है, और ज्ञान भी कंपाउंडिंग की तरह समय के साथ बढ़कर बड़ा लाभ देता है। और अंत में इंटेग्रिटी यानी ईमानदारी, ये सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि चाहे आप बिजनेस में हो या व्यक्तिगत जीवन में, ईमानदारी से निर्णय लेना और भरोसेमंद रहना न केवल आपके रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि लंबे समय में आपकी प्रतिष्ठा और सफलता की नींव भी रखता है। इसलिए इन 5 सिद्धांतों, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पेशेंस, कंटिन्यूअस लर्निंग और इंटेग्रिटी को अपनाकर कोई भी निवेशक न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है बल्कि मानसिक शांति और स्थायी सफलता भी हासिल कर सकता है। 11. शुरुआत कैसे करें? पिछले 3 महीनों के अपने खर्चों का विश्लेषण करना और ये देखना कि पैसा कहां बेवजह चला गया वित्तीय अनुशासन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है, क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी चीजों पर खर्च करके बड़े नुकसान में रहते हैं, जैसे रोजाना की कैफे कॉफी, छोटे शॉपिंग स्प्रीज या ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस जो जरूरत से ज्यादा है। और जब आप इन खर्चों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं तो आप स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि किस जगह कटौती की जा सकती है। इसके बाद एक स्पष्ट बजट बनाना अत्यंत जरूरी है, जिसमें कम से कम 20% अपनी आय को सेविंग या निवेश के लिए अलग रखा जाए, ताकि आप वित्तीय सुरक्षा की दिशा में कदम बढ़ा सकें। इसके साथ ही कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करना अनिवार्य है, ताकि अचानक आने वाली आर्थिक कठिनाइयों जैसे मेडिकल इमरजेंसी, नौकरी छूटना या अप्रत्याशित खर्चों से आप सुरक्षित रहें। हाई इंटरेस्ट वाले लोन जैसे क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन को पहले चुकाना भी आवश्यक है, क्योंकि उनका ब्याज आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देता है। और जब ये आधार तैयार हो जाए तब निवेश की शुरुआत करें। सिप, म्यूचुअल फंड्स या अन्य लंबी अवधि के निवेश विकल्पों में पैसे लगाना सबसे स्मार्ट तरीका है, ताकि आपका पैसा समय के साथ बढ़े और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में स्थिर कदम बढ़े। 12. पैसों से जुड़े आम भ्रम, मिथ्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना ही सफलता है, लेकिन असली सफलता तो बचत और समझदारी से किए गए निवेश में छुपी होती है, क्योंकि केवल ज्यादा कमाई करने से अगर आप खर्च और कर्ज के जाल में फंस जाएं, तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती। कई लोग मानते हैं कि अमीर होना किस्मत की बात है, लेकिन सच ये है कि ज्यादातर अमीर लोग अनुशासन, धैर्य और समझदारी से अपने संसाधनों का प्रबंधन करके अमीर बने हैं। उन्होंने तुरंत मिलने वाली खुशियों को टाला और लंबी अवधि के लाभ को प्राथमिकता दी। निवेश को लेकर भी कई भ्रांतियां हैं, जैसे कि ये बहुत रिस्की होता है, लेकिन वास्तव में केवल अनपढ़ और बिना योजना के निवेश रिस्की होता है।
जबकि समझदारी और ज्ञान के साथ किया गया निवेश सुरक्षित और लाभकारी होता है। यह भी मान लिया जाता है कि निवेश के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन सच यह है कि 500 रुपए से भी आप सिप या अन्य साधारण निवेश शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे ये बड़ी रकम में बदल सकता है। और सबसे बड़ी भूल ये कि लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट या भविष्य के लिए बचत बाद में करेंगे, जबकि जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही ज्यादा काम करेगा और भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेगा। 13. बच्चों को पैसों की समझ कैसे दें। बचपन से ही बच्चों को वित्तीय समझ और अच्छी आदतें सिखाना उनकी भविष्य की सफलता के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए उन्हें छोटी बचत की आदत डालना शुरू करें, जैसे कि पिग्गी बैंक में थोड़ी थोड़ी रकम जमा करना, ताकि वे पैसों का महत्व समझें और सीखें कि धीरे धीरे छोटी रकम भी बड़ी बन सकती है। साथ ही उन्हें यह समझाइए कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती, यानी डिलेड ग्रेटिफिकेशन की आदत डालें, जिससे वे जल्दबाजी और दिखावे के खर्च से बचें। पॉकेट मनी का बजट बनवाइए, जिसमें वे अपनी कमाई को खर्च, बचत और दान 3 हिस्सों में बांटें, ताकि उन्हें पैसों का सही प्रबंधन और जिम्मेदारी समझ आए। कंपाउंडिंग की शक्ति को खेल और मजेदार तरीके से समझाइए, ताकि वे ये जान सके कि समय के साथ छोटे निवेश भी बड़े लाभ में बदल सकते हैं। और सबसे अहम, उन्हें सिखाइए कि असली खुशी चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों, परिवार और अनुभवों में है, जिससे उनका मानसिक विकास और वित्तीय बुद्धिमत्ता दोनों मजबूत हो। 14. व्यावहारिक रणनीतियां, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज। वित्तीय अनुशासन और स्मार्ट मैनेजमेंट के लिए बजटिंग की आदत सबसे अहम है और इसके लिए कई प्रभावी तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी कमाई को नियंत्रित और बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले 50-30-20 नियम को अपनाएं, जिसमें आपकी कुल आय का 50% जरूरतों जैसे रेंट, खाना और बिलों पर जाए, 30% इच्छाओं और मनोरंजन पर खर्च हो और कम से कम 20% बचत और निवेश में लगाया जाए, जिससे आपकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसके साथ ही जीरो बेस्ड बजटिंग अपनाएं, यानी हर रुपए का कोई न कोई काम तय करें, ताकि बिना कारण पैसा बर्बाद न हो और आप हर महीने अपने वित्तीय लक्ष्य के करीब पहुंचे। ऑटोमेशन का लाभ उठाएं और अपनी सेविंग्स और निवेश को ऑटोमेटिक सेट करें, जिससे आपको भूलने या टालने की समस्या न हो और पैसों का चुपचाप बढ़ना शुरू हो जाए। डिजिटल एनवलप्स की तकनीक अपनाएं, जिसमें अलग अलग बैंक अकाउंट या वर्चुअल वॉलेट के जरिए हर लक्ष्य के लिए पैसे अलग अलग रखें, जैसे इमरजेंसी फंड, छुट्टियां, बड़े खरीदारी के लिए अलग अलग पॉकेट्स बनाएं, जिससे वित्तीय प्रबंधन आसान और स्पष्ट हो। और अंत में नो स्पेंड चैलेंज करें, यानी कुछ हफ्तों तक केवल आवश्यक खर्च करें और गैर जरूरी खरीदारी से पूरी तरह बचें, जिससे आप अपनी खर्च करने की आदत पर नियंत्रण पा सकें, पैसे की अहमियत समझें और बचत को बढ़ावा दें। यही तरीके आपको लंबे समय में वित्तीय स्वतंत्रता और मानसिक शांति दोनों देंगे। 15. अंतिम संदेश। वॉरेन बफेट की जीवन दृष्टि हमें यह गहरी सीख देती है कि असली अमीरी सिर्फ पैसों की मात्रा में नहीं बल्कि जीवन में सादगी, समझदारी और संतोष में छिपी है। वे दिखावे और भौतिक लालच से दूरी बनाए रखते हुए ये उदाहरण स्थापित करते हैं कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता, मानसिक शांति और भविष्य सुरक्षित करने का साधन है। और यही सोच उन्हें बाकी दुनिया से अलग बनाती है। उनके अनुसार मूल्य, वैल्यू, हमेशा उस चीज की वास्तविक उपयोगिता और लाभ में होता है, जबकि कीमत, प्राइस, केवल उसकी खरीदारी के लिए चुकाई जाने वाली राशि है। और यही मूलभूत सिद्धांत है जो हमें बताता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना, समझदारी से निवेश करना और अनावश्यक खर्च से बचना असली संपत्ति की निशानी है। अगर हम दिखावे और दूसरों को खुशहाली करने की दौर में फंसने की बजाय यही संदेश वॉरेन बफेट ने वित्तीय ज्ञान, सरल और दीर्घकालीन लक्ष्यों पर निवेश के फैसलों के जरिए केवल हमारी दुनिया को दिया जीवन मजबूत होगा, जो आज बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अपने जीवन में बदलाव आज से ही शुरू करना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं आता। इसके लिए जरूरी है छोटे छोटे कदम उठाना, चाहे वो हर महीने थोड़ी बचत करना हो, अनावश्यक खर्च कम करना हो या अपने ज्ञान और स्किल्स में सुधार लाना हो। लेकिन इन कदमों में निरंतरता बनाए रखना ही असली सफलता की कुंजी है। समय के साथ ये छोटे छोटे प्रयास जमा होकर एक मजबूत वित्तीय आधार बनाते हैं, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता प्रदान करते हैं। और आप पाएंगे
कि असली अमीरी केवल पैसे में नहीं, बल्कि सुकून, आजादी और संतोष में है, जिससे आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी स्थायी खुशी और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। यही सीख वॉरेन बफेट जैसे महान निवेशक हमें देते हैं, जिन्होंने दिखावे और लालच की बजाय समझदारी, धैर्य और ज्ञान को अपनाकर जीवन में असली संपत्ति हासिल की। और यही रास्ता हर किसी के लिए उपलब्ध है, बस शुरुआत